एनिमल किंगडम का एक ही कानून है, या तो मारो या खुद दूसरों के हत्थे चढ़ जाओ। जानवरों की संघर्ष से भरी जिंदगी में जहाँ ताकतवर जानवर हमेशा अपने से कमजोर जानवरों को मारने के फिराक में रहते हैं, वही मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने मंसूबे में कामयाब हो भी जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जिंदगी की इस लड़ाई में हमेशा कमजोर जानवरों को ही हार का स्वाद चखना पड़ता है। इनफैक्ट कई बार तो शिकारी जानवर भी खुद शिकार बन जाते हैं, और कुछ जानवर तो ऐसे भी होते हैं अगर उनको किसी ने छेड़ दिया तो वो सामने वालों को छोड़ते नहीं है। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों से मिलाएंगे जिन्होंने सामने वाले जानवर को कमजोर रखने की कोशिश की, नतीजा इन्हें मुंह की खानी पड़ी। एलिफेंट मैस्ड विद बफेलो। जंगल में शायद ही कोई ऐसा जानवर होगा जो हाथी से नहीं डरता, क्योंकि ये सबसे बड़े लैंड एनिमल जो ठहरे। और इनके ताकत के बारे में तो क्या ही कहे, शायद इसी ताकत का ही घमंड है जो ये इस भैंसे को उंगली करने चला गया। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पे इस हाथी ने शांत बैठे एक भैंसे के सिर पे बेवजह ही लात मार दी, और वैसा भी बुरा मान जाता है जिसने बिना टाइम वेस्ट किए ही तुरंत उठकर हाथी पर अपना सिंग घुसा दिया। और जैसे ही भैंसे ने उस पर सिंग मारी, इसके बाद तो वो हाथी वहाँ से दुम दबा के भाग गया। अब इंसान हो या जानवर, कोई भी अगर उसके साथ उंगली करने की कोशिश करेगा तो उसे गुस्सा तो आएगा ही ना। क्रोकोडाइल मैस्ड विद बफेलो। जिस तरह शेर जंगल का राजा होता है, ठीक उसी तरह पानी में राज मगरमच्छ का चलता है। अब जमीन में चाहे कोई कितना ही उछल ले, लेकिन पानी में उतरते ही सब इनके सामने भीगी बिल्ली बन जाती है। खासकर मगरमच्छ को जब भूख लगता है तब उसे खाने के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। तब चाहे शेर हो या हाथी या किसी पर भी टूट पड़ता है, बाद में चाहे इसके लिए पछताना ही क्यों न पड़े। जैसे कि यहाँ देखिए, भैंसे के ये झुंड नदी किनारे पानी पीने के लिए इकट्ठा होते हैं, और उस भैंसे के झुंड को देखते ही मगरमच्छ भी धीरे धीरे इनकी ओर आगे बढ़ता है। जैसे ही भैंसे के झुंड पानी पीने में व्यस्त हो जाता है, तब अचानक ये मगरमच्छ एक भैंसे के गर्दन पकड़ लेता है। मगर भैंसा इतना ताकतवर है कि मगरमच्छ को ही खींच के पानी से बाहर ले आया। अब जैसे ही मगरमच्छ की नजर वहाँ पे जमी भैंसे की भीड़ पे पड़ी, तब वो तुरंत उस भैंसे को छोड़ अपनी जान बचाते हुए पानी में दुबक गया। सीगल मैस्ड विद पेलिकन। दोस्तों, सीगल एक ऐसा पक्षी है जिसमें हाइना की सारी खूबियां कूट कूट के भरी है। जिस तरह हाइना हमेशा दूसरों के शिकार चोरी करने की कोशिश में जुटे रहते हैं, ठीक उसी तरह सीगल भी हमेशा दूसरे जानवर की जेब काटने के फिराक में रहते हैं। ये तो इतना चालाक और चोरी करने में इतना माहिर होते हैं कि इंसानों के भी खाना चुरा के चट से पूर हो जाते हैं। वही अगर हम पेलिकन की बात करें तो ये बहुत ही भुक्कड़ किस्म के पक्षी होते हैं जो अपने चोंच में सटे बड़े से थैली के चलते किसी भी मीडियम साइज के पक्षी को आसानी से निगल लेते हैं। ऐसे में एक सीगल के लिए पेलिकन जैसे पक्षी से पंगा लेना खतरों से खाली नहीं था। यहाँ आप देख सकते हैं, एक स्टोर के मालिक पेलिकन को मछली खिला रहा होता है। अब दूसरों को खाना खाते देख ये खुद को कैसे रोक सकता है। बेचारा अपने आदत से मजबूर पेलिकन का खाना छीनने पहुंच जाता है, लेकिन पेलिकन भी कहाँ अपने हिस्से में से खाना देने वाला था। काफी देर तक मछली को लेकर इन दोनों में झड़प चलती है। तभी पेलिकन के बगल में खड़े दो दोस्त इनके मदद के लिए आगे आता है और सीगल पर हमला कर देता है। जिसके बाद तो सीगल को अंदाजा लग गया कि इनसे भिड़ना बेवकूफी होगी, इसलिए वहां से कट लेता है। क्रोकोडाइल मैस्ड विद वाइल्ड बोर। वैसे तो वाइल्ड बोर्स घास फूस से ही अपना पेट भरते हैं, लेकिन जब इनकी भूख की सीमा लांघ जाती है तब ये दूसरे जानवरों को भी अपने खाली पेट में ढकेल देते हैं। कहा तो ये भी जाता है ये इंसानों को भी कच्चा चबा जाते हैं। वाइल्ड बोर्स की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है उसकी फुर्तीलापन और मजबूत दांत, जिसके सहारे ये अच्छे अच्छों को उनकी नानी याद दिला देते हैं। अब इस मगरमच्छ का भी हाल कुछ वैसा ही होने वाला है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे ये मगरमच्छ इन वाइल्ड बोर्स के बच्चों को देख खुद को रोक नहीं पाता और इन पे हमला करने चला आता है। अब अपने बच्चों पर हमला होते देख भला ये माए कैसे चुप रहे थे। इन्होंने पलटवार करते हुए एक साथ इस मगरमच्छ को काटना शुरू कर दिया, और काफी देर तक चोट खाने के बाद इस मगरमच्छ को समझ में आ जाता है कि आज उसने गलत जगह मुंह मार ली। सच में बात जब अपने बच्चों के ऊपर आती है तब कमजोर से कमजोर जानवर भी खूंखार बन जाता है। वाइल्ड डॉग मैस्ड विद लायनेस। अफ्रीका की ये वाइल्ड डॉग दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्ते के रूप में जाने जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, जितना शिकार शेर या चीता मिलकर भी नहीं कर पाते, उतना ये अकेला ही कर लेते हैं। यानी अपेक्स प्रेडेटर्स के लिस्ट में ये सबसे ऊपर आते हैं, और इनकी कामयाबी की वजह है इनकी झुंड। अपने झुंड के दम पर ये बड़े से बड़े जानवर का भी शिकार आसानी से कर लेते हैं, और इसी झुंड के ताकत के घमंड में ये कई बार सामने वाले की ताकत को भूल जाते हैं। नतीजा आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे एक शेरनी और उसके बच्चे को इन जंगली कुत्तों ने घेर लिया, और सभी मिलकर चारों तरफ से उस शेरनी पर हमला करने लगे, क्योंकि इनको पता था शेरनी के साथ उसका बच्चा है, इसलिए शेरनी चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएगी। इसलिए तो एक के बाद एक हमला करते ही जा रहा है। लेकिन ये शायद भूल गए जिस जानवर पे ये लोग हमला कर रहे हैं वो इस जंगल की रानी है। हालांकि शुरुआती में ये कुत्ते शेरनी पर भारी पड़ते दिखे, लेकिन शेरनी भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ बस सही मौके के तलाश में थी। काफी देर तक वो इसी तरह जूझते रही, पर जब उसे मौका मिला तब एक को पकड़ के पटक दिया, जिससे वो काफी गंभीर तरह से चोटिल हो गया। और जब ऐसा 2-3 कुत्तों के साथ हुआ तब उसे देख बाकी सभी की हवा निकल गई। उनको समझ में आ चुका था आज इनका पाला गलत जगह पड़ गया, और सभी ने अपनी जान बचाकर वहां से रफू चक्कर होने में ही समझदारी समझी।
क्रोकोडाइल मैस विद कैट। दोस्तों आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, लड़ाई करने के लिए साइज मैटर नहीं करता, हौसला मैटर करता है। और ये बात इस बिल्ली पर बिल्कुल फिट बैठता है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं किस तरह ये मगरमच्छ बिल्ली का शिकार करने के लिए देख रहा होता है। वही दूसरी ओर बिल्ली भी कहा इससे डरने वाली थी, शायद मगरमच्छ ये भूल गया बिल्ली भले ही छोटी है मगर वो रिश्ते में शेर की मौसी है। बिल्ली डर के पीछे हटने के बजाय उल्टा 2 कदम आगे निकल के मगरमच्छ पर हमला बोल देता है। अब मगरमच्छ इस बिल्ली की हरकत को देख सोच में पड़ जाता है, आखिर इसने किससे पंगा ले लिया। एक बार तो मगरमच्छ ने गर्दन हिला के बिल्ली को डराने की भी कोशिश की, लेकिन बिल्ली ने उल्टा उसी को ही धमका दिया। और इस मामले को अपने हाथ से फिसलता देख मगरमच्छ चुपचाप वहाँ से खिसक लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो दोबारा पानी से बाहर निकल के आता है। इस बार ये अकेला नहीं बल्कि अपने साथ एक और पार्टनर को ले आता है। शायद इस बार ये बदला लेकर ही रहेगा। जैसे ही ये मगरमच्छ बिल्ली के करीब जाता है तब बिल्ली उसके मुंह पर जोर से एक झापड़ लगा देता है और डर के मारे मगरमच्छ पहली फुर्सत में ही निकल लेता है। बेचारा मगरमच्छ एक छोटी सी बिल्ली से पीट गया। टाइगर मैस विद बियर। टाइगर से पंगा लेना तो किसी भी जानवर के लिए भारी पड़ सकता है और जब ये अपने शिकार पर नजर जमा लेता है तब उससे बच पाना लगभग नामुमकिन ही होता है। लेकिन जून 2019 में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली वीडियो सामने निकल के आई, जहाँ पर एक भालू आराम से बैठा हुआ था। उतने में ही पीछे से एक टाइगर आता है और उस भालू पर हमला करने की तैयारी कर लेता है। लेकिन जब भालू को उसकी भनक लगी तब तुरंत वो 2 पैरों पर खड़ा होकर 2-2 हाथ करने को तैयार हो जाता है। अब भालू को ऐसे विकराल रूप धारण करते देख टाइगर पीछे हटने लगता है, लेकिन भालू भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब टाइगर को यह समझ में आ चुका था इसने खामोखा ही गलत जानवर से पंगा ले लिया। भाई शेर खान, माना कि जंगल में आपका एक तरफा राज चलता है, लेकिन आपने जिससे पंगा लिया है वो कोई एरा गेरा जानवर नहीं बल्कि बहुत ही समझदार और ताकतवर भालू है। ऑटर मैस विद एनाकोंडा। दोस्तों अमेज़न नदी में रहने वाली किसी जायंट एनाकोंडा का शिकार करने की कोशिश करना यानी अपने मौत को दावत देने के बराबर है, क्योंकि ये खुद ही एक खतरनाक शिकारी है। लेकिन इस ऑटर को हम ये बात कैसे समझाएं? जैसे कि आप इस जायंट ऑटर को देख सकते हैं, शायद ये भूखा है या बस एनाकोंडा को मारकर मजे लेना चाहता है, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं ये मजाक कुछ देर में सजा जरूर होने वाली है। जैसे जैसे ये ऑटर एनाकोंडा के पास जाकर काटने की कोशिश करता है वैसे ही इस ऑटर की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब जैसे ही वो एनाकोंडा के सिर को पकड़ने की कोशिश करता है तब एनाकोंडा भी उस पर हमला कर देता है। अब कुछ देर तक ये खड़े होकर ये सोचने लग जाता है क्या सच में वो शिकार कर रहा है या वो खुद शिकार बन रहा है। लेकिन ऑटर के दिमाग में तो सच में भूसा भरा हुआ था। ऑटर फिर से एनाकोंडा को मारने में लग जाता है, लेकिन एनाकोंडा भी ये सोचकर एक बार फिर से पलटवार करता है, अब तेरी मौत तो मेरे ही हाथों होगी। लेकिन आखिरकार ऑटर की बुद्धि जाग जाती है और उसे इस बात की समझ आ जाती है एनाकोंडा से पंगा लेना जान को जोखिम में डालने जैसा है और वो चुपचाप अपना रास्ता नाप लेता है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसी घटनाएं जब जानवरों ने सामने वालों को कमजोर रखने की कोशिश की और नतीजा उन्हें मौके खानी पड़ी। खैर इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी